प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 10 क्रिया यानी कि वर्ब। क्रिया क्या होती है? तो जो भी हम काम करते हैं पूरा दिन, ठीक है, क्रिया मतलब हम सुबह से लेके और रात को सोने तक जितनी भी अपनी दिनचर्या करते हैं, पूरे दिन का जो काम होता है ना, सुबह उठने से लेकर उठना, नहाना, खाना, बोलना, चलना, नाचना, गाना, सोना, पीना, कूदना, दौड़ना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं जो व्यक्ति, मनुष्य या कर्ता करता है। ठीक है, ये सब क्रियाएं होती हैं जो हम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पक्षी उड़ रहे हैं और वर्षा हो रही है। ठीक है, अब ये दो काम हो रहे हैं। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में उड़ रहे हैं और हो रही है शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, और ये शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जो भी काम हम करते हैं। अन्य क्रिया शब्द लड़ना, उड़ना, नाचना, गाना, पढ़ना, लिखना, उगाना, उगना, काटना, लेना, देना, खाना, पीना, रोना, ठीक है, बोना, दौड़ना, कूदना, याद। अब ये सब क्या हो गई? ये क्रियाएं हो गई। हैं, था, थे, होंगे, होगा आदि भी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे आज बुधवार है, कल मंगलवार था। ठीक है, तो कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। जैसे नदी में पानी बह रहा है, यहाँ पे क्रिया अपने आप हो रही है ना, उसे कोई नहीं कर रहा। लड़का फर्श पर पानी बहा रहा है, ये क्रिया की जा रही है। ऊपर वाले वाक्य में पानी अपने आप बह रहा है और नीचे वाले में पानी बहाया जा रहा है। ठीक है, क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। सकर्मक मतलब सा मतलब साथ, कर्म माने कर्म के, यानी कर्म के साथ। तो स साथ प्लस कर्मक कर्म के, अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना। जैसे मोहित क्रिकेट खेल रहा है, कर्ता कर्म और क्रिया। नवीन पतंग उड़ा रहा है, कर्ता कर्म और क्रिया। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं कि मोहित क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। नवीन क्या उड़ा रहा है? पतंग, है ना। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं, जिनमें कर्म होता है। क्या काम किया जा रहा है? जहां इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। और काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता के काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अकर्मक क्रिया, अ यानी बिना जमा कर्मक, यानी अर्थात कर्म के बिना। जैसे सौम्या हंस रही है, सौम्या कर्ता है और हंस रही है क्रिया है। प्रतीक सो रहा है, प्रतीक कर्ता है और सो रहा है क्रिया है। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जहां क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सौम्या कौन है? कर्ता है, और हंस रही है, वो क्रिया कर रही है। तो कौन हंस रही है? सौम्या। और क्या हंस रही है? उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो है कर्म है ही नहीं। तो बिना कर्म के जो क्रियाएं होती हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रतीक करता है और कौन सो रहा है? प्रतीक सो रहा है। क्रिया क्या सो रहा है? उत्तर ही नहीं मिल रहा है ना। तो कुछ सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाएं जैसे तोड़ना, पीना, देना, बांटना, देखना, लिखना, पढ़ना, उठाना आदि, ये है सकर्मक क्रियाएं। अब आती है अकर्मक क्रिया।
बैठना, हंसना, चलना, रुकना, होना, सोना, जाना, जागना, भागना आदि। तो इस पाठ से हमने सीखा कि किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, प्यारे बच्चों, के पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।